सरकार के जयराम अभी आपका आंदोलन में कहीं भी सभा होता था तो आप दहेज प्रथा को लेकर के बोलते हैं, लेकिन अब जो उलगुलान 2 आया है इसमें दहेज प्रथा को लेकर के अभी बोलने लगे, तो उलगुलान 2 में उसके बारे में कुछ देखने को मिलेगा कुछ अलग? देखिए, मैंने स्पष्ट कहा है, ये केवल आंदोलन सरकार से हम नहीं लड़ रहे हैं। हमारे बीच में जो कुरीतियाँ आई हैं, जो हमारा नहीं है, जो झारखंडी कल्चर नहीं है, झारखंडी संस्कृति नहीं है, उस पर भी हम लोग मुखर होकर बात करेंगे। क्योंकि अगर मान के चले हम लोग अगर झारखंड के पक्ष में नीति ले भी लेते हैं और हमारे लोग अगर शिक्षित नहीं होंगे, हमारे लोग अगर अपनी चीज़ों को जानेंगे नहीं, तो फिर उस झारखंड को बेच देंगे। तो इसलिए दहेज प्रथा कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा अपमान का, बहुत बड़ा एक विषय है, जो कहीं ना कहीं हमारे समाज, हमारे झारखंडी समाज का नहीं था। वो धीरे धीरे अन्य संस्कृति, बाहरी संस्कृति के माध्यम से ये प्रवेश हुआ है। और हमारी जो ज़मीनें बेची गई है, लगभग ज़मीनें दहेज प्रथा के कारण भी बेची गई है। और झारखंड में जितना भी आंदोलन हुआ है, माटी के लिए हुआ है। तो माटी बचाएंगे तो दहेज प्रथा पर हमको बोलना होगा। बिना खतियान का रजिस्ट्रेशन का भी जैसे बात हो रहा है, क्या बिना खतियान के रजिस्ट्रेशन? हाँ, बिना खतियान का रजिस्ट्री का बात हो रहा है, उसका मतलब को सीधा बता दे, ये पारास्तान पर्वत भी वे लोग मैंने यहाँ फ्लैट बना सकते हैं, आप कोई रोक टोक नहीं है। दादा क्या कुछ कहेंगे कि आप अपना जो पवन धरती है जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, यहाँ पे आप आंदोलन का आवाज़ उठा रहे हैं और यहाँ पे अपना आंदोलन का जलवा दिखा रहे हैं, क्या चीज़ कहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखिए, यहाँ आपको सारे उदाहरण, जो बहुत सारी समस्या आपको यहीं देखने को मिलेगी। ये जो सबसे पहले बात, जिस ज़मीन पे आप खड़े हैं, इस ज़मीन को गांव वालों से कंपनी ने लीज पर कुछ दिन के लिए लिया था कि सामान रखना है। थोड़ा सा ज़मीन को नीचे गौर कीजिएगा, कैमरा चलाते जाइएगा कि ज़मीन का हालत क्या है। जब गांव वालों ने दिया था तो ये ज़मीन खेती के लायक थी। आज देखिए बंजर भूमि है। आज देखिए टेंट वहाँ है और स्टेज यहाँ है। कारण क्यों पता? यहाँ सब्बल नहीं घुस रहा था। तो आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे कि कंपनी इसी प्रकार हमारी ज़मीनों पर आती है और हमारी जो माँ समान ज़मीन है जिस पर हम खेती उगाते हैं, उसे इस प्रकार बंजर बना के जाती है। पीछे आपका बिल्कुल 1 किलोमीटर नहीं है, पारासनाथ पहाड़ है। पारासनाथ पहाड़ में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि जंगल में जो आग लगता है वो महुआ बेचने वाले लगाते हैं, गलत बात है। गाँव वाले वहाँ महुआ का पेड़ नहीं है, तो लगाते कौन है? वो बहुत अंदरूनी मामला है। अभी खुलकर इसलिए नहीं बोलेंगे कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं। बस इतना जान लीजिए, पारासनाथ पहाड़ का एक बहुत बड़ा हब, एक बहुत बड़ा पर्यटन का हब, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मानकर चल रहे हैं। जो लोग जंगल में आग लगा रहे हैं, उनका मकसद है जंगल को साफ करके उस मिट्टी को कटाई करके वहाँ बड़े बड़े फ्लैट बनाना। एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। तो इसलिए ज़मीन बचाना होगा, पहाड़ भी बचाना होगा, ये नदी भी हमें बचानी होगी। दूसरी बात देखिए, बगल में हमारा NH है, यहाँ से बढ़ाकर नदी से बालू आता है। हमारे लगभग लोग पंचायत में आते हैं, इन्हें आवास अलॉटमेंट होता है, प्रधानमंत्री आवास लगभग गाँव में, प्रत्येक गाँव में है। उन्हें बालू की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आज जो बालू हम लोग सुनते थे 1100-1200 में आता है, आज लगभग 4000 हो गया है। पता नहीं, तो गांव वाले बताएंगे। पता है क्यों? वही बालू है। रेट अगर कुछ बढ़ा है, मजदूर का थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन बालू का रेट क्यों बढ़ा है पता है? दरोगा जी को अलग चाहिए, विधायक जी का कोई आदमी है तो उनको अलग चाहिए, अगर सांसद का आदमी है तो उसको अलग चाहिए, अगर कुछ दबंग आदमी है तो उसको अलग चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई हर तरीके से है। इन लोगों को इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, ये अंतिम लड़ाई का मतलब ये नहीं कि हम लोग नहीं लड़ेंगे। हम कह रहे हैं कि इसमें हम रोज़ लड़ते हैं। कभी वीडियो से अलग लड़ते हैं, कभी थाना प्रभारी से अलग लड़ते हैं, कभी विधायक जी से अलग लड़ते हैं, कभी मुखिया जी से अलग लड़ते हैं, कभी चोर उच्चक्कों से, माफिया से अलग लड़ते हैं। ये सब को मिला के, सब मसलों को मिला के ये आखिरी बार लड़ेंगे। जयराम भाई, बात अगर जल जंगल ज़मीन की आती है तो अभी साहिबगंज में जो अभी सिंडिकेट जो बड़ा बहुत बड़ा काम कर रहा है और विधायक प्रतिनिधि के यहाँ से करोड़ों रुपये का जो बरामद हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहें? 11 करोड़ बरामद हुआ है। आप लोग पत्रकार हैं, मैं बार बार कहता हूँ, जितना नॉलेज झारखंड के विधायक, मंत्री, सांसद को नहीं, उतना पत्रकारों को है। क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे होते हैं। आप लोग थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि एक मामूली विधायक प्रतिनिधि लगभग मान के चल 10 को प्रतिनिधि रखता है। एक प्रतिनिधि का नाम पूछा, शायद कोई पंकज मिश्रा करके है। एक विधायक प्रतिनिधि अगर 11 करोड़ का घपला किया है, तो झारखंड राज्य में 81 विधायक है। एक विधायक अगर 10 को प्रतिनिधि रखा है, यानी 810 को प्रतिनिधि कितना लूटा होगा? यानी उससे राज्य का क्या मुनाफा होता, राज्य को कितना लाभ होता। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई सही रास्ते पर है, तीर ठिकाने पे लगा है और हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे, चाहे परिणाम जो भी हो। बात बेरोजगारी की आती है तो हेमंत सरकार मतलब सरकार में आई थी, बेरोजगारी के मुद्दे पर आई थी। आज कल ही की बात है जब हेमंत सोरेन ने हज़ारों युवाओं को मतलब वो सरकारी कंपनियों में छोड़कर प्राइवेट कंपनियों में उनको नौकरी के बहाने ठगने का काम किया। बिल्कुल, देखिए यहाँ भी एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ ना कि हेमंत सरकार जो आई है, ये पूरी तरह से चाहती है कि 5 सालों में जितना पैसा ऐंठना है ऐंठ ले। इनके विधायक, इनके मंत्री, विपक्ष भी, मौने की विपक्ष, दो सब मिल के लूट रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा टीचर की बात करते हैं। स्कूल में एक टीचर आता है, शायद उसको IT भी बोलते हैं, कोई कहीं TT भी है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे आता है कंपनियों के माध्यम से। अब बताइए, अगर शिक्षा को अगर कंपनियों को दिया जाएगा,
तो कंपनी को एजुकेशन और क्वालिटी से मतलब नहीं है, कंपनी पैसे लेकर, अभी किसको, झारखंडी के पास पैसा भी नहीं है, रिस्क भी नहीं है, यानी कौन आएगा फिर एक गैर झारखंडी एक टीचर बन के आपके स्कूल में आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे, यानी अगर बचा भी था कुछ कुछ उसको भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे माने आउटसोर्सिंग के माध्यम से उन चीज़ों को भी लूटने की, हड़पने की पूरी जोर तैयारी चल रही है। जो आरक्षण का जो घोषणा हुआ है तो कैबिनेट में, आखिर वो स्थानीय कौन है? बिल्कुल, ये 75% तो आप बोल दिए कि हम 75% देंगे पोवापुर वालों को, तो पोवापुर वाले, यहाँ पोवापुर है, पोवापुर का एक आंकड़ा है, वो लोग जानते हैं कि पोवापुर के कौन है, उनके पास खतियान है। बाय द वे अगर किसी का खतियान गुम हो गया है या जमीन किसी कारणवश अगर तो किसी झोपड़ी में भी रहता है तो गांव वाले खड़ा होकर बोल देंगे हाँ ये पोवापुर का है। लेकिन झारखंडी मामले में कौन कहेगा कि झारखंडी कौन है? सब लोग तो यहाँ बिना खतियान का जातीय आवासी बन रहा है, झारखंडी बन चुके, बंगाल से आने वाले झारखंडी, बिहार से आने वाले झारखंडी, उड़ीसा से आने वाले झारखंडी। तो ये 75% ये भी केवल और केवल ढकोसला है, इसमें भी झारखंडियों के लिए केवल और केवल दर्द और आंसू के सिवा कुछ नहीं है। जेईई का जो मामला है धांधली वाला, लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सरकार अभी तक सूझ नहीं लिया। छात्रों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि संज्ञान में लिया गया है विभाग द्वारा और विभाग ने कार्रवाई का जांच का आदेश दिया है। अगर वो उचित जांच नहीं करती है और जांच में अगर वो माने दोषियों को बचाने का प्रयास करती है तो निसंदेह जेएसएससी जेईई का मामला भी बृहद आंदोलन की तैयारी में है और उसका हमारा समर्थन रहेगा। होने को है, सरकार से क्या कुछ अपेक्षा रखते हैं? सरकार से अपेक्षा है कि जिन वादों के साथ आप आए थे सत्ता में उन वादों को पूरा करें और इस मानसून सत्र में कम से कम कुछ वादों को अमल करें और उसकी विधि व्यवस्था बनाएं। 10 दिन से धरना चल रहा है रणधीर वर्मा चौक में होमगार्डियों का, अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला। कहीं ना कहीं बहुत ही पीड़ा का विषय है। जो सरकार कहती है कि हम आदिवासी मूलवासी हितैषी हैं, आदिवासी बहनें, आदिवासी भाई, मूलवासी बहनें, मूलवासी भाई आज 10 दिन से धरना में, 10 दिन तो छोड़िए, पिछले लगभग 2018 से ये आंदोलन चल रहा है। जब ये भाषा आंदोलन नहीं था उससे पूर्व उस आंदोलन में हम भागीदार रह चुके हैं। उनके साथ रांची तमाम मंत्री विधायकों के पास गए हैं, संसद के पास गए, उनके साथ मिलने गए हैं, केवल आश्वासन मिला है। लेकिन देखिए उनकी जो मांग है, जो होमगार्ड की आप बात किए, बिल्कुल जायज़ है। उनका अंतिम आपको बता दें कि उनका होमगार्ड विभाग द्वारा अकाउंट खोला गया है। अकाउंट उन्हीं का खोला जाता है, आप लोग सभी जानकार लोग हैं, जिनको नौकरी दिया जा चुका है ऐसा मान लिया जाता है, उन्हीं का अकाउंट खुलता है। तो उनका अकाउंट खोला जा चुका है। अकाउंट खोलने के बाद अगर आप नौकरी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी मंशा में खोट है, आपको उन सीटों के लिए पैसा नहीं मिला है, क्योंकि पिछली सरकार की थी, आप शायद पैसे की तलाश में हैं। सीडी गायब है, सीडी गायब। सीडी रखना नजरत का काम होता है, नजरत कलेक्टर का अधीन होता है। जिले का कलेक्टर अगर सीडी सेफ नहीं रख पाता है तो आम आदमी का अधिकार सेफ कैसे रहेगा? दादा क्या कुछ कहेंगे? एक ही दिन में दोनों जगह प्रोग्राम है झारखंड? नहीं, ये केवल दिग्भ्रमित करने का मसला है। एक दिन में हम नहीं, हम 7 प्रोग्राम किए, कोई खटपट नहीं, 7 दिन हम प्रोग्राम किए हैं। जयराम जी, कोई करे किसी बैनर तो लेकर हम अपना साथियों के साथ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। एक दिन में हम 7 सभा किए हैं। आपको चाहिएगा तो हम अपना डायरी दे देंगे, आप देख लीजिएगा। एक ही दिन में इसमें बोला गया कि जो बाहर से लोग जो झारखंड में जॉब कर रहे हैं उनके बच्चों को भी आरक्षण दिया जाए। ये गलत है, क्योंकि हम लोग भी बिहार से कट के बने, हमारे लोग भी कभी बिहार के मूल थे, तो क्या हमें आरक्षण जब नहीं है तो उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद, धन्यवाद।